आपको इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस 100% मिलेगा कि 100% नहीं मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा, कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। मैं आज आपको 8 फैक्टर्स बताऊंगा कि जो ये 8 फैक्टर्स प्रेडिक्ट करने में मदद करते हैं, डिफाइन करते हैं इस चीज को। सिंपल है, मैं आपको समझाता हूं। लेकिन गवर्नमेंट में एमबीबीएस मिलेगा कि नहीं, ये प्रेडिक्ट करना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको बजट की तैयारी करनी है। बजट अलग अलग है डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट और प्राइवेट। गवर्नमेंट में एमबीबीएस की अलग तैयारी होती है फाइनेंशियल, और प्राइवेट या अब्रॉड में अलग तरीके की फाइनेंशियल तैयारी लगती है। अगर गवर्नमेंट में नंबर लगता है आपका एमबीबीएस का, तो 7 to 8 लाख रुपीज में पूरा एमबीबीएस आपका हो जाएगा। प्राइवेट में एमबीबीएस अगर आप करते हैं तो 50 लाख रुपीज से 1.25 करोड़ रुपए तक लगेंगे। अब्रॉड में एमबीबीएस के लिए 18 लाख रुपीज से 22 लाख रुपीज लगते हैं। ये मैं आपको ट्यूशन फीस बता रहा हूँ पूरे एमबीबीएस कोर्स की टेकन टुगेदर। ये फीस ईयरली डिवाइड करके देनी होती है। अब्रॉड में आप सेमिस्टर वाइज भी दे सकते हो। ये ट्यूशन फीस है, रहने खाने का खर्चा अलग आता है। आपको ऑप्शन चुनना है। उसके लिए ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि एमबीबीएस के एडमिशन गवर्नमेंट में किस मार्क्स पर क्लोज होंगे इस साल, ताकि आप कंपेयर कर सको कि आपको इतने मार्क्स हैं और इस मार्क्स पे क्लोजिंग हो रहा है। इसके लिए कुछ ट्रेंड्स और कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको समझनी पड़ेगी। तो आइए इन 8 फैक्टर्स को समझते हैं। पूरे इंडिया में एमबीबीएस की 1,10,000 सीट्स हैं। मैं राउंड फिगर करके बता रहा हूं, ये आंकड़े बदलते रहते हैं, पर हमें एब्सोल्यूट फिगर पे नहीं जाना है। हमें सिचुएशन को समझना है, हमें ट्रेंड को समझना है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में मिला के पूरे इंडिया में 1,10,000 एमबीबीएस की सीट्स हैं, जिसमें से तकरीबन 55% गवर्नमेंट में है और 45% प्राइवेट में। ये हो गया एमबीबीएस का सीट मैट्रिक्स। अब दूसरे पहलू पर आते हैं। नीट का जब रिजल्ट लगता है तब उस साल का एलिजिबिलिटी कट ऑफ भी डिक्लेयर होता है। नीट का एलिजिबिलिटी कट ऑफ है 50 परसेंटाइल का स्कोर, मतलब ऐसा स्कोर या मार्क्स जिसके नीचे 50% स्टूडेंट्स का स्कोर है और जिसके ऊपर 50% स्टूडेंट्स का स्कोर है। ऐसा स्कोर होता है 50th परसेंटाइल का स्कोर। ये है एलिजिबिलिटी कट ऑफ। अगर आपका नीट का स्कोर इस स्कोर के नीचे है तो आप एमबीबीएस के एडमिशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल ही नहीं है। यह है एलिजिबिलिटी कट ऑफ का कंसेप्ट नीट का। अगर आप एलिजिबिलिटी कट ऑफ का ट्रेंड देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये एलिजिबिलिटी कट ऑफ फ्लक्चुएट होता है हर साल और इसकी टेंडेंसी कम होने की है। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो जनरली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अबव 570 पर क्लोज हुआ था पिछले साल। क्या आप कंपटीशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं नीट में, उनमें से 50% स्टूडेंट्स को 137 मार्क्स भी नहीं मिलते। और एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको तभी मिलेगा जब आपको अबव 570 स्कोर आपका आएगा। तो कंपटीशन जबरदस्त है। कंपटीशन का एक और आयाम मैं आपको दिखाता हूं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्लोज होने का जो स्कोर है वो हर साल बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या नंबर ऑफ सीट्स कम हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ कॉलेजेस तो सिग्निफिकेंटली बढ़ रहे हैं। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस क्लोज होने का जो स्कोर है वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको एमबीबीएस मिले। ज्यादा लोगों को अब समझ में आ गया है कि सही डिग्री अगर आपके पास है तो ही आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में डाटा आया था, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। जितने भी कैंडिडेट्स नीट में अपीयर होते हैं हर साल, उनका अगर हम रेशियो निकालते हैं साल के एमबीबीएस के सीट्स के साथ, उन एमबीबीएस सीट्स के साथ जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल है, तो आपको गवर्नमेंट में एमबीबीएस सीट्स बढ़ने का परिणाम शुरू में नजर आता है, जहां पर नीट अपीयर करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या प्रति गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स, ये जो रेशियो है वो कम कम हो रहा है। शुरू में कम कम हुआ था क्योंकि एमबीबीएस की सीट्स बढ़ रही थी, पर ज्यादा रिसेंटली ये रेशियो 42-43 पर स्टेबल हो चुका है। हालांकि गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स अभी भी बढ़ रही है, मतलब डिनोमिनेटर अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन रेशियो स्टेबल इसलिए है क्योंकि न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है। नीट अपीयर कर रहे स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ज्यादा स्टूडेंट्स नीट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एमबीबीएस का इंपॉर्टेंस सबको समझ में आ रहा है। एक अच्छा करियर सब चाहते हैं। एमबीबीएस की सीट्स भी बढ़ रही हैं। 2022 के मुकाबले 2023 में 5,000 सीट्स बढ़ी थी। 2023 के मुकाबले 2024 में 8,000 सीट्स बढ़ी हैं,
सीट्स बढ़ रही हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं। अच्छे दिन और अच्छे इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि 2022 के मुकाबले 2023 में 2 लाख ज्यादा स्टूडेंट्स ने नीट अपीयर की थी, जबकि 2023 के मुकाबले 2024 में 3 लाख ज्यादा स्टूडेंट्स ने नीट अपीयर की है। अब आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ। आपको इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक फैक्टर ये भी है कि कंपटीशन बढ़ रहा है। हर साल स्टूडेंट्स ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप नीट के मार्क्स वर्सेस रैंक ये चार्ट स्टडी करते हैं तो आपको दिखेगा कि 2021 में 19,000 स्टूडेंट्स को 600 या उससे ज्यादा मार्क्स मिले थे। 2022 में 21,000 स्टूडेंट्स को 600 या उससे ज्यादा मार्क्स मिले थे। इसके मुकाबले 2023 में 26,000 स्टूडेंट्स को 600 या उससे ज्यादा मार्क्स मिले थे। क्या आप इस ट्रेंड को समझ पा रहे हैं? ये हो गया 600 मार्क्स। हमारा ये वीडियो शायद ही कोई ऐसे पेरेंट्स या ऐसे स्टूडेंट्स देख रहे हो जिन्होंने 600 मार्क्स की उम्मीद की है। हम वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं जिनके नीट का स्कोर जनरली बिलो 500 रहता है। यहाँ मैंने 600 मार्क्स का एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आपको अंदाज आ जाए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको एमबीबीएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं जो आपको बताना चाहता हूं और स्पष्ट करने के लिए आइए एक और स्कोर कंपेयर करते हैं ताकि ये बात आपके लिए बहुत स्पष्ट हो जाए। 2021 में 46,000 स्टूडेंट्स को 550 या उससे ज्यादा मार्क्स मिले थे। 2022 में 49,000 स्टूडेंट्स को 550 या उससे ज्यादा मार्क्स मिले थे। इसके मुकाबले 2023 में 1 लाख स्टूडेंट्स को 550 या उससे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। मतलब साफ है, हर साल कोई भी पर्टिकुलर स्कोर लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है। इसलिए हम नीट रिपीट करने को नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपके मार्क्स अगर बढ़ भी गए तो उतने या उससे ज्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है हर साल, और अल्टीमेटली आपका रैंक उतना ही आएगा या उससे कम होगा, मार्क्स बढ़े या ना बढ़े। ज्यादा स्टूडेंट्स ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं लेकिन एमबीबीएस की सीट्स भी बढ़ रही हैं। कुल मिलाकर चित्र यह है कि जो कट ऑफ्स पिछले साल के थे वहीं इस साल भी रहेंगे। 2-4% यहां वहां पकड़ लीजिए। इसका मतलब साफ है कि अगर पिछले साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 570 नीट स्कोर पे क्लोज हुआ था तो इस बार भी उतने ही स्कोर पे क्लोज होगा। अगर आपको अबव 550 मार्क्स नीट में है तो आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट में मिलेगा। अगर यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस नहीं मिल रहा है या फिर नीट में बहुत कम मार्क्स आए हैं, 400, 300, 200 या 150 इस तरीके के मार्क्स आए हैं, तो क्या करना चाहिए? हमारे कई सारे वीडियोस इस बात पर है कि स्टूडेंट्स को क्या डिसीजन लेना चाहिए। क्या नीट रिपीट करनी चाहिए? क्या बीडीएस, बीएएमएस या बीएचएमएस कर लेना चाहिए? क्या अब्रॉड में एमबीबीएस करना सेफ है? इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारे वीडियो में मिलेंगे। अगर आप नीट रिपीट करने की सोच रहे हैं तो हमारा ये वीडियो जरूर देखें। अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड के लिए सबसे विश्वसनीय कंसल्टेंसी चाहिए तो हमसे संपर्क करें। हम सारी सर्विसेज देते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जुड़े रहिए, धन्यवाद।